हरियाणा में किस जाति के वोटर ने किस पार्टी को वोट दिया? बीजेपी को किस किस जाति के वोट मिले? कांग्रेस से किस किस बिरादरी ने मुंह फेर लिया? ऐसे सवालों के बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा है उसके एक एक शब्द की अहमियत बहुत ज्यादा है। शमा मोहम्मद ने लिखा, आखिर में किस समुदाय ने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को एक मुश्त वोट दिया, पार्टी का वोट शेयर बढ़ाया? इस सवाल के जवाब में वो खुद लिखती हैं मुस्लिम। हालांकि उन्होंने बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन उन्होंने जो कहा उसका मतलब बहुत बड़ा और मायने बेहद गहरे हैं। हरियाणा के मुसलमानों ने कांग्रेस को कैसे एकजुट होकर वोट दिया, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले फिरोजपुर झिरका सीट के नतीजों को बारीकी से देखना होगा। यहां से कांग्रेस के मामन खान ने पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा वोट से जीत दर्ज की है। फिरोजपुर झिरका में कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान ने बीजेपी के नसीम अहमद को 98,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हराया, यानी कि 98,000 का उनका सिर्फ मार्जिन था। यहां मामन खान को 72% वोट मिले, जो 2019 से करीब 14.5% ज्यादा हैं। बीजेपी के नसीम अहमद को इस बार इस सीट पर सिर्फ 18% वोट मिले, जो 2019 से लगभग 14% कम है। इसका मतलब समझ में आया आपको? दोनों उम्मीदवार मुस्लिम, लेकिन बीजेपी के वोट में बड़ी गिरावट आई, जबकि कांग्रेस के वोट में जबरदस्त उछाल आया। अब ये मामन खान है कौन, उनका बायोडाटा भी देख लीजिए। तो मामन खान 9 दंगों के आरोपी रह चुके हैं। 14 सितंबर 2023 को इस आरोप में जेल भी गए थे। उन पर आतंकियों के खिलाफ लगने वाला कानून यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने उन पर दंगे के आरोपियों में 500 रुपए बांटने के आरोप भी लगाए थे। जिक्र नू दंगों का हुआ है, तो आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि नू में आखिर क्या हुआ था। इसके लिए आपको वो तस्वीर देखनी होगी जो 31 जुलाई 2023 को सामने आई। उस दिन नू इलाके में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ब्रजमंडल शोभा यात्रा में दंगाइयों ने गोलीबारी की, पथराव किया, गाड़ियों में आग लगा दी, यहां तक कि साइबर थाने पर भी हमला किया गया। दंगाइयों ने दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट भी की। इस दौरान होमगार्ड नीरज और गुरसेवक समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। हरियाणा के मुस्लिम बहुल मेवात इलाके में प्राचीन मंदिरों को बचाने के लिए हिंदूवादी संगठन हर साल ये ब्रजमंडल यात्रा निकालते हैं। नू के नल्हड़ मंदिर से इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। ये यात्रा फिरोजपुर झिरका के झिरकेश्वर महादेव मंदिर से होते हुए पुन्हाना के सिंगार श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर तक जाती है। इसी दौरान पिछले साल इस पर हमला किया गया, दंगा हुआ, जिसके आरोप में फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान गिरफ्तार हुए थे। उन्हीं मामन खान ने इस बार हरियाणा में करीब 1 लाख वोट से जीत का रिकॉर्ड बनाया है। बड़ी बात यह कि तब के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मामन खान को मुख्य दंगाई बताया था। नू जिले में मुसलमानों की आबादी करीब 79% है। इस जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। फिरोजपुर झिरका अकेली नहीं है। तीनों सीट में जीत की चाबी मुस्लिम समुदाय के पास है और तीनों ही सीटें पिछली बार की तरह इस बार कांग्रेस ने जीती। लेकिन इस बार इस जिले में कांग्रेस के वोट शेयर में बड़ा इजाफा हुआ। कल के नतीजों में नू जिले में कांग्रेस को करीब 64% वोट मिले, वहीं 2019 में उन्हें करीब 44% वोट मिले थे। मतलब ये कि 5 सालों में मुस्लिम बाहुल नू में कांग्रेस के वोट शेयर में 20% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस जिले में बीजेपी के वोट में 19% की गिरावट आई। जाहिर है ये आंकड़े कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के उस पोस्ट के सबूत है जिन्हें उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया। कांग्रेस ने हरियाणा में 5 कुल मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और 5 इस बार चुनाव जीते। कौन किस सीट से और कितने वोट से जीता, ये देखकर आपको मुस्लिम वोट बैंक की पूरी केमिस्ट्री भी समझ में आ जाएगी। नू जिले की फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस के मामन खान ने 98,000 वोट से चुनाव जीता। यहां उनको 72% वोट मिले। फिर बात करते हैं नू असेंबली सीट की। यहां कांग्रेस के आफ्ताब अहमद 47,000 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे और उनको 59% वोट मिले।
फिर बात करते हैं इसी जिले की पुन्हाना सीट की, जहां पर कांग्रेस के ही मोहम्मद इलियास ने करीब 32,000 वोट से जीत हासिल की और उन्हें 58% से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस ने पलवल जिले की हाथिन सीट से मोहम्मद इजराइल को उतारा था और उन्होंने 32,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीता। मोहम्मद इजराइल को 42% से ज्यादा वोट मिले। फिर बात करते हैं यमुनानगर की जगाधरी सीट की। वहां से अकरम खान ने करीब 7,000 वोट से चुनाव जीता और उनको करीब 37% वोट भी मिले हैं। हरियाणा में कांग्रेस के सारे मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत गए, लेकिन क्या ऐसा ही बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ भी हुआ? बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी ने नूंह जिले की फिरोजपुर झिरका सीट से जब नसीम अहमद को मौका दिया, वो 98,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हार गए और उन्हें सिर्फ 18% वोट पड़ा। बीजेपी के दूसरे मुस्लिम उम्मीदवार थे नूंह जिले की पुन्हाना सीट से मोहम्मद एजाज खान। वो बुरी तरह से हार गए, तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें वोट मिले सिर्फ और सिर्फ 3%। इन्हीं आंकड़ों से यह साफ दिखता है कि जहां भी कांग्रेस ने मुसलमान प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, मुस्लिम समुदाय ने उन्हें लगभग एक तरफा वोट दिया। मुस्लिम कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट शेयर और जीत का अंतर सभी सीटों में लगातार ऊंचा बना हुआ है। शायद इसी ट्रेंड का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है और इसी वोट को एकजुट रखने के लिए पार्टी पूरे समुदाय में लगातार डर पैदा करती है। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार यह सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। तो क्या अब यह माना जाए कि मुस्लिम समाज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देता है, चाहे जो हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। याद कीजिए, हमने शुरू में ही आपसे क्या कहा था। मुस्लिम वोट उस पार्टी के पीछे मजबूती से खड़ा होता है जो उन्हें लगता है कि बीजेपी को हरा पाए। भारत के अधिकांश हिस्सों में वो पार्टी कांग्रेस है, लेकिन कुछ राज्यों में मुसलमान कांग्रेस के बजाय किसी एक ऐसी पार्टी को चुनते हैं जो कांग्रेस से भी ज्यादा मजबूत है। और इसका ताजा उदाहरण है जम्मू और कश्मीर के नतीजे। जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने कांग्रेस के बजाय उसकी सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसे समझने के लिए आपको इस केंद्र शासित प्रदेश की उन 5 सीटों के नतीजों को बहुत ध्यान से देखना होगा, जहां गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक फ्रेंडली फाइट यानी कि दोस्ताना लड़ाई हुई। ये 5 सीटें हैं बनिहाल और सोपोर, जो कश्मीर घाटी में पड़ती हैं, और जम्मू क्षेत्र में आने वाली भदरवा, नगरोटा और डोडा। यहां दिलचस्प बात यह है कि कश्मीर में पड़ने वाली 2 सीटों पर जहां आबादी भारी मात्रा में मुस्लिम थी, मतदाताओं ने कांग्रेस के बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना। जम्मू की 3 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में गई और डोडा से आम आदमी पार्टी जीत गई। अगर हम कश्मीर की इन 2 सीटों पर बारीकी से नजर डालें तो बानिहाल सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद शाहीन ने पीडीपी के इम्तियाज अहमद शान को हराया, जबकि कांग्रेस के विकार रसूल वानी तीसरे नंबर पर रहे।
इस सीट पर 7 उम्मीदवार मुस्लिम थे, लेकिन जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई। इसी तरह दूसरी सीट है कश्मीर घाटी की, वो है सोपोर। यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरशाद रसूल जीते। दूसरे नंबर पर निर्दलीय मुरसलीन अजीर रही, जबकि कांग्रेस के अब्दुल राशिद डार फिर से तीसरे नंबर पर रहे। इस सीट पर कुल 20 उम्मीदवार थे, इनमें से 19 मुस्लिम थे, लेकिन जीत एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई। मतलब हरियाणा में भले ही मुस्लिम मतदाताओं को लगा कि कांग्रेस उनका सबसे मजबूत दांव है, इसीलिए वो कांग्रेस के पीछे एकजुट हो गए, लेकिन कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी उनकी पहली पसंद है। वो एनसी को ही अभी बीजेपी को ज्यादा बेहतर टक्कर देने वाला मानते हैं। अब बहुत से आप लोग पूछेंगे कि मुसलमानों के एक वोट ब्लॉक की तरह मतदान करने में आखिर गलत क्या है? तो इसका जवाब है बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है। आखिर हर आदमी उसी कैंडिडेट या पार्टी को वोट देता है जो उसे लगता है कि उसके हितों का सबसे अच्छा प्रतिनिधि है, और मुस्लिम समुदाय भी वही कर रहा है, अपने वोट को अपनी ताकत, अपनी आवाज की तरह उपयोग करना। आइडिया तो सिर्फ ये है कि ये ट्रैक किया जाए कि लगातार चुनाव परिणामों का डाटा हमें आखिर क्या बता रहा है। और लोकसभा के बाद अब विधानसभा में ये साफ दिखता है कि कांग्रेस अब मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी है और उसे उनका विश्वास और समर्थन प्राप्त है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यही ट्रेंड आने वाले दिनों की राजनीति को कैसे प्रभावित करता है।